अकाउंटेंसी के टॉपिक के अंदर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को डिस्कस करना चाहती हूँ। तो इसलिए बेटे मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीअज्यूम किया है, इसी को मैं जर्नल करके बताऊंगी ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब देखियो बेटे, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है बच्चों, हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदी हैं। तो देखो बेटे, परचेज कौन सा अकाउंट है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आप सबको पता है, मुझे बार बार बताने की भी जरूरत नहीं है। नॉमिनल अकाउंट हमें क्या कहता है कि बेसिकली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है बच्चों, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो परचेज अकाउंट बच्चों हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो देखो बेटे, इसके लिए परचेज हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंस हो गया एक बार। ठीक है, आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेज क्या है बच्चों, एक्सपेंस। तो यहाँ पर बेटे आप क्या एंट्री करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो बेटा जी, यहाँ पर जो हमने परचेज किया है, परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो हमारे लिए खर्चा है, मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और बेटे कैश में ही खरीदा है, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है बच्चों, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल भी आप सबको पता है। रियल अकाउंट का रूल होता है स्टूडेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है हम उसे क्या करते हैं स्टूडेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बेटा अगर हम लोग परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो इसलिए बेटे ड्यू टू रियल अकाउंट कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। ओके, यहाँ आ गया बच्चों हमारा 20,000 इन डेबिट साइड एंड 20,000 इन क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, परचेजेस गुड्स फॉर कैश, परचेजेस गुड्स फॉर कैश। ओके बच्चों, सेकंड देखो बेटे, इस और इस एंट्री में क्या फर्क है। देखो बेटे, जो परचेज होती है ना, वो आप दोनों तरह से कर सकते हो। आप उधार भी खरीद सकते हो। देखो बेटे, बिजनेस के सारे सोर्सेज अपने नहीं होते हैं, तो बेटे कई बार हमें बिजनेस में उधार भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखो परचेजेस गुड्स फ्रॉम राघव, हमने राघव से खरीदा है। जब बेटे यहाँ पर कैश वर्ड नहीं आया है, क्या आया है बच्चों, नाम, तो बेटे ये परचेज किस तरह की परचेज है बच्चों, क्रेडिट। क्या परचेज है बच्चों, क्रेडिट परचेज है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन के अंदर परचेज तो हमने किया है, वो तो एज इट इज रहेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद टू, अब देखो बेटा हमारे पास से कैश नहीं गया है ना कैश। अब मुझे एक बात बताओ कि राघव क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो बच्चों हमारा जो पर्सनल अकाउंट का रूल था, वो रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बच्चों गिवर कौन है, कौन दे रहा है हमें माल उधार पर, राघव। तो क्या एंट्री आ जाएगी बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राघव। हमने राघव से खरीदा है बच्चों 10,000 का। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आप हमारी थर्ड एंट्री देखिए। देखो बेटा, इसमें दोनों चीजें दे रखी हैं आपको, परचेजेस गुड्स फ्रॉम राघव भी। राघव देखोगे तो आपको लगेगा कि मैम इट्स अ क्रेडिट परचेज, नहीं बच्चों यहाँ पर कैश भी तो गिवन है। तो बेटे राघव आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगर क्वेश्चन के अंदर कैश दे रखा है तो आप इसको कैश कंसीडर करोगे, नाम दे रखा है तो आप क्या क्रेडिट कंसीडर करोगे। अगर दोनों दे रखे हैं तो बेटे हम लोग कैश को प्रेफरेंस देंगे। किसको देंगे बच्चों, कैश को प्रेफरेंस देंगे। तो वही आपकी एंट्री हो जाएगी बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि हमने क्या खरीदा है, बेसिकली किसमें खरीदा है, कैश में। तो बेटा ये आ गया बेटे यहाँ पर 5,000। तो इसकी बेटा आप नरेशन लिख दोगे, परचेजेस गुड्स फॉर कैश। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी बेटे आप नरेशन लिखोगे, परचेजेस गुड्स फ्रॉम राघव, आपने राघव से उधार माल खरीदा है। देखो बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको, परचेज हम दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप परचेज कैश के बदले में करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, आपके पास से कैश गया।
अगर आप उधार पे करते हो तो राघव को हमने पैसे देने हैं, ठीक है बच्चों। राघव हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, ठीक है बच्चों। और अगर दोनों चीज दे रखी तो आप किसको कंसीडर करोगे बच्चों, कैश, ठीक है। अब ये तो आगे बेटे हमारी परचेज से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं गुड्स को बेचने से संबंधित। देखो बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो देखो बेटा, जो सेल्स है, सेल्स हमारी बिजनेस के लिए क्या होती है बच्चों, इनकम। क्या होती है बच्चों, इनकम। और इनकम इनमें से किससे रिलेटेड है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से। अब देखो बेटे, बिजनेस में जिन चीजों के अंदर आप डीलिंग करते हैं, अगर आप उनको बेचते हैं गुड्स को, तो बेटे बदले में हमारे पास क्या आता है, कैश आता है, ठीक है। या तो कैश पेमेंट देंगे या वो कैश पेमेंट नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी बेटे जैसे कैश और क्रेडिट परचेज कर सकती है ना, उसी तरह से बच्चों जो कंपनी है वो बेसिकली उधार पर बेच भी सकती है और नकद में भी बेच सकती है। अगर मान लो बेटा फर्म नकद में बेचती है, यानी कि कैश में बेचती है, तो बेटा कैश अकाउंट कौन सा है बच्चों, रियल अकाउंट। अगर हम कैश में बेचेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा, कैश। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो इसके लिए रूल क्या बन गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया बच्चों हमारे पास, कैश। देन द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से आया हमारे पास, बेसिकली किसके कारण आया, सेल्स। सेल्स को क्रेडिट क्यों किया है बच्चों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग सेल हमारे लिए क्या है, इनकम। क्या है बच्चों, इनकम। तो आप यहाँ रेशियो लिखोगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने कैश लेकर क्या कर दिया, सामान बेच दिया। कितने का किया है बच्चों, 25,000 का, ओके। उसके बाद देखो बच्चों, हमारे जो फिफ्थ एंट्री है उसमें और इसमें क्या डिफरेंशिएशन है। देखो, सोल्ड गुड्स टू रवि। अब यहाँ पर बच्चों कहीं भी कैश वर्ड नहीं है ना, कैश वर्ड। इसका मतलब बच्चों हमने रवि को उधार पर माल बेचा है, ठीक है ना। तो बेटे इस केस के अंदर रवि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रवि क्या है, रिसीवर। रवि बच्चों क्या है, रिसीवर। और अगर दूसरे शब्दों में बात करें, अगर हमारी फर्म किसी को भी उधार माल बेचती है तो बेटे वो हमारी फर्म के लिए क्या बन जाता है, डेटर। और डेटर माने देनदार। और डेटर ऑलरेडी क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल से भी आप इसको डेबिट समझ सकते हैं, और बेटे आप इसको डेटर मान के भी क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसके अंदर क्या केस बनेगा, रवि डेबिट, सेल्स तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि बच्चों सेल्स तो हमारे लिए यहाँ पर क्या है, इनकम। और इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट। तो देखो बेटे, हमने यहाँ पर जो माल बेचा है वो किसको बेचा है, यहाँ पर रवि को बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे कितना आ गया हमारा, 15,000। यहाँ पर बच्चों कैश नहीं गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आया बच्चों, डेटर। तो क्या लिखोगे, सोल्ड गुड्स टू रवि, अमाउंट कितनी है, 15,000। ऐसे ही देखो बेटे सिक्स एंट्री है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी आपको। देखो मैंने यहाँ पर लिखा सोल्ड गुड्स टू रमित फॉर कैश। दोनों वर्ड आ गए ना परचेज की तरह। मैंने आपको बताया था कि परचेज जैसे क्रेडिट और कैश में हो सकती है, वैसे ही बच्चों जो हमारी सेल है वो भी कैश और क्रेडिट में हो सकती है। तो बेटे इस केस के अंदर भी आप प्रेफरेंस किसको दोगे बच्चों, कैश को। तो वही हमारे पास कैश क्या आ रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम बेटा कैश को तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है बच्चों। और टू सेल्स, क्योंकि बेचने से हमें क्या मिल रही है, इनकम। और ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट आवर इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे बेसिकली गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने कैश में क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बेटे, अब मैं तुम्हें जो आज का कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने आपको थोड़ी प्रीवियसली रिवीजन कराई है बच्चों। आज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है हमारा गुड्स को रिटर्न करने से रिलेटेड, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, आप समझिए। देखो, गुड्स रिटर्न टू राघव, हमने राघव को माल वापस किया। अब आप मुझे देखिए, हमने देखो राघव से उधार माल खरीदा था बच्चों 10,000 का, और हमने उसको माल क्या कर दिया, वापस कर दिया। जब खरीदा तो वो परचेज है, क्या है बच्चों, परचेज। परचेज मान के हमने उस एंट्री के अंदर खर्चे को क्या किया बच्चों, डेबिट किया, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम लोग उसको माल वापस कर देंगे तो खर्चा क्या हो गया बच्चों, कम। क्या हो गया, कम। तो बेटा इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने किसको, बेसिकली क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द, देखो बेटे हम लोग इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लेते हैं उसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर लेते हैं।
तो बेटे ऐसा करने से अगर हम उसको माल वापस करेंगे बच्चों, तो नो डाउट बेटे इसका इफेक्ट क्या आएगा, हमारे खर्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो देखो बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट है, ठीक है, तो खर्चा माना तो डेबिट कर दिया, अगर खर्चे कम हो गए क्योंकि हमने उसको माल क्या कर दिया बच्चों, वापस कर दिया, ठीक है। तो इस केस के अंदर बेटे राघव क्या बन गया, रिसीवर, राघव को माल वापस कर दिया, तो राघव यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, राघव पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर, ठीक है। राघव डेबिट टू परचेज रिटर्न, राघव डेबिट टू परचेज रिटर्न, आप क्या लिखोगे, रिटर्न गुड्स टू राघव, रिटर्न गुड्स टू राघव, कि हमने राघव को माल क्या कर दिया, वापस कर दिया। कितने का किया बच्चों, 2000 का, ठीक है। आगे देखो बेटे, गुड्स रिटर्न्ड बाय रमित, हमें कौन वापस करेगा बच्चों, जिसको हम माल बेचेंगे। अगर हम बेचते हैं बेटे तो हम इसको क्या मानते हैं, सेल्स, क्या मानते हैं बच्चों, सेल, सेल मान के हम इसको मान लेते हैं बच्चों नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम, क्या मान लेते हैं, इनकम। जब हमें वो माल वापस करेगा, ठीक है, तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, कम। तो बेटे इसको माल वापस करने को शब्द के लिए हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, ये यहाँ पर क्या है बच्चों, परचेज रिटर्न, ओके। जब बेटा वो हमें माल वापस करेगा तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, इनकम का बैलेंस है बेटा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, अगर कम हो जाएगी तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट। तो एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या आ गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब हमें माल किसने वापस किया है, रमित ने, किसने किया है, रमित ने। तो रमित बेटा इस केस में क्या हो गया, गिवर। तो बेटा गिवर का अकाउंट का हमारा रूल क्या है, पर्सनल का, तो क्रेडिट द गिवर। तो बच्चों आप यहाँ पर क्या करोगे, टू रमित, ठीक है बच्चों। इसने कितने का माल हमें वापस किया है, 1000 का, ओके। अब आ जाओ इस पे बेटे, गुड्स सोल्ड टू अस बाय श्याम, बताओ इसका मतलब क्या है, हमें, ठीक है ना, गुड्स सोल्ड टू अस, हमें किसने माल बेचा, श्याम ने। तो बेटे हम श्याम की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे, हम अपनी बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो बेटे वो हमारे लिए क्या है, परचेजेस, क्या है बच्चों, परचेजेस। तो आप इसके लिए क्या एंट्री करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, टू श्याम। तो बेटे ये आ गया हमारे क्वेश्चन के अंदर 2000 का, ठीक है बच्चों। आप इसमें इसका ग्रांड टोटल भी करेंगे। यू ऑल नो दैट डेबिट और क्रेडिट साइड का जो आपका बैलेंस है वो हमेशा क्या रहता है बच्चों, इक्वल रहता है। कर लीजिए इसका टोटल, 20 और 10 30, 5 35, 5 40 और 20 60 और 20 80, और ये आ गया बच्चों हमारा 85,000, ओके। देखो बेटे मैंने जो आज की टर्म्स आपके लिए कराई है ना, जैसे रिटर्न गुड्स की है, नो डाउट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटे, सिर्फ ये सोचो कि परचेज हमारा क्या है। देखो तुम्हें एक बार दोबारा से लिख के बताती हूँ, परचेज हमारे लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। और अगर हम वापस करेंगे माल तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, परचेज रिटर्न। तो हमारा एक्सपेंसिस क्या हो गए बच्चों, रिड्यूस। एक्सपेंसिस अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो उनका बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। ऐसे ही बच्चों सेल्स के कंटेक्स्ट में मैंने आपको कराया, सेल फर्म के लिए क्या है बच्चों, इनकम। और अगर वो हमें सामने वाला जो कस्टमर है बेटे हमें माल वापस कर देगा तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, सेल्स अगर इनकम है तो उसका बैलेंस क्या होता है बच्चों, क्रेडिट, ठीक है। और अगर सेल्स रिटर्न होगा तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, कम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डेबिट। तो बेटे आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड बच्चों आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आप अच्छे तरीके से करो, ओके। तो बेटे ऐसा है, इससे रिलेटेड बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको कुछ और टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं आपको बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ा रही हूँ बच्चों, ठीक है ना। पहले आपको परचेज सेल के बारे में बताया, आज परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में बताया, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर बुक है, जो हमने आपको बुक प्रिस्क्राइब किया ना बच्चों, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटे, बिल्कुल इसी तरह का है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है बच्चों। किसी को कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं वो वहाँ भी मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें ये डाउट है, ठीक है बच्चों, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।